बिहार एक ऐसी जमीन जहां सियासत हर मोड़ पर करवट लेती है, जहां नेता आते ही बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर जनता को वही पुराने वादों में थमाकर चले जाते हैं। अब चुनाव करीब है और एक बार फिर एक नया चेहरा मैदान में उतरा है। प्रशांत किशोर नाम आपने सुना ही होगा। देश के बड़े बड़े नेताओं की जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले ये आदमी अब खुद को बिहार की गद्दी के लिए मैदान में उतार दिया है और आते ही बोल दिया 400 की पेंशन नहीं दूंगा, 2000 रुपए हर बुजुर्ग को दूंगा। अरे जनाब, सवाल ये नहीं है कि आप क्या देना चाहते हैं, सवाल तो ये है कि आप देंगे कैसे। बिहार की सरकार तो पहले से ही आर्थिक तंगी में है। स्कूल में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है, सड़कों का हाल तो बेहाल हो चुका है और ऐसे में 2000 रुपए की पेंशन, वो भी हर 60 साल के उम्र के ऊपर वालों को सिर्फ पेंशन ही नहीं देंगे। प्रशांत बाबू कहते हैं बिहार में देंगे रोजगार, देंगे अंग्रेजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई। अब जरा सोचिए, ये जो वादों की छड़ी लगा दी है, ये जमीन पर कैसे उतरेगी? क्या ये वादे सच्ची नीयत से भरे हैं या फिर एक चुनावी चाल है जिसमें बिहार की जनता को फिर से फंसाने की कोशिश हो रही है? प्रशांत किशोर की बदलाव यात्रा क्या वाकई बदलाव ला पाएगी या फिर बिहार की राजनीति में एक और शेर बनकर रह जाएगी? तब आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर की वो रैली, वो भाषण जिसमें उन्होंने पेंशन, रोजगार, शिक्षा और सिस्टम को लेकर जबरदस्त दावे किए हैं। और अब आप तय कीजिए ये वादे हैं या फसाने। अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो। इस बार जब छठ में आओगे घर, इस बार जब दिवाली में छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए अब तुमको बिहार, बेगूसराय छोड़कर दूसरे प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का वादा आपको है। दूसरा संकल्प, छठ मन जाई, उसके 1 महीना के बाद जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार अभी 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भीख। अगर भिखारी रोड पर बैठ जाए उसको भी 400 रुपया से ज्यादा महीना में मिलेगा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया का भीख दे रहा है। इसलिए तय हुआ कि छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मटिहानी से ही पास कर रहे हैं। जनता के राज में क्या होगा ये आप जनता को ही तय करना है। 2000 पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके सवांग को, बच्चों को 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाए, आपके बुजुर्गों को 2000 रुपया मिल जाए, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था हो। जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आप गरीबी से नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जब ये जनता का राज बनेगा तो दिसंबर से जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा आज जाता है सरकारी विद्यालय में, वहां खिचड़ी खाया, घरे चला आया, तो हर गरीब को यह सुविधा होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में अपने गांव में भेजिए, अपने पंचायत में प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर से अब पूछ रहे हैं, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू, नीतीश, मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है।